हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एलएमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो अपन करने वाले हैं वो क्लास 9 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का रहने वाला है। आरबीएससी एंड सीबीएसई सबके अंदर हेल्पफुल है, ठीक है। तो देखिए, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ये बोला जा रहा है एक स्क्वायर का डायगोनल, ठीक है, आर इक्वल। अब हमको ये बताना है कि एक जो स्क्वायर है उसके डायगोनल इक्वल होंगे, ठीक है। पहला तो ये शो करना है। दूसरा बोल रहा है एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब जो डायगोनल है, जैसे मान लो एक इस जा रहा है एक इस जा रहा है, तो यहाँ पर ये ए बी है, ये ए सी और ये बी डी, और बेटा यहाँ पर ओ पॉइंट आ रहा है, तो इसे बताना ये तो इसकी इक्वल होगा और ये किसकी इक्वल होगा, इसकी इक्वल होगा। ये अपन को शो करना है, ठीक है। तो इसके बाद और क्या पूछा जा रहा है, राइट एंगल, और ये बोल रहा है यहाँ पर जो है ना वो राइट एंगल रूल बनाएगा। आया ये नहीं आया समझ में, तो कहीं पर भी एक क्या बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अपन गिवन लिखते हैं, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये अगर स्क्वायर है तो इसकी सारी की सारी साइड क्या इक्वल है, ये चारों जो साइड है वो चारों की साइड क्या है बेटा, इक्वल है। और हर एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी सब क्या है बेटा, 90 डिग्री है। एंड ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, ये चारों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ये पहला गिवन है। अब अपन को शो करना है, पहली बात तो कि ये डायगोनल इक्वल होंगे। तो डायगोनल कौन सा है बेटा, एक तो एसी डायगोनल होता है और एक बीडी होता है। पहली बात तो अपन को ये शो करनी है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, इस ये बाइसेक्ट करेंगे, तो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब कि अपन को ओ ए इक्वल टू में तो ओसी लाना है और ओबी इक्वल टू में क्या लाना है बेटा, ओडी लाना है, ठीक है। और अपन को तीसरा ये शो करना है, राइट एंगल का मतलब। देखो, राइट एंगल पे करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा। या तो अपन को ए ओ डी को 90 डिग्री शो कर दे। आया या नहीं आया समझ में, ठीक है। तो अपन को ये शो करना है, इससे अपना प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते बेटा प्रूफ में। देखो डायगोनल, तो डायगोनल के लिए कौन कौन से ट्रायंगल आएगा, देखो तो एक तो डायगोनल बी डी आ रहा है, उसके साथ ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी। तो पहले अपन लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है। अपन ये ट्रायंगल ले लिया बेटा। अब अपन बताएंगे जो एडी है वो तो बीसी के इक्वल है। देखो एडी किसके इक्वल है बेटा, बीसी के। ये अपन को गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज, एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है, ये है 90 डिग्री, हाँ या ना। ये भी अपन को क्या है बेटा, गिवन है, ठीक है। तीसरी चीज अपन लेंगे, जो ए बी है वो बी ए के इक्वल है, हाँ या ना, ठीक है। तो ये कौन सी साइड है बेटा, कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो यहां से अपन बोल सकते हैं बाय एस ए एस, तो ये क्या हो गया, एस ए एस कॉन्ग्रेंट रूल, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी बेटा कॉन्ग्रेंट किसके हो गया, बी ए सी के। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन यहां से ये बता सकते हैं कि जो, एक मिनट, ठीक है। यहां से क्या हो गया बेटा, अपन ये बता सकते हैं कि जो ए सी है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, बी डी की इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया बी डी बाय सीपीसीटी। तो ये जो बी डी है वो किसकी इक्वल हो गया बेटा, ए सी की इक्वल हो गया, हाँ या ना, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रूफ तो अपना हो चुका है। आया या नहीं आया समझ। अपन दूसरी बात करते हैं, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है अपन को ओ ए को ओ सी। देखो ये एक तो ये ट्रायंगल ले लो, दूसरा ये वाला ट्रायंगल ले लो। इन दोनों ट्रायंगल से अपन प्रूफ कर सकते हैं। अब देखो ट्रायंगल कैसे लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। मैंने दो ट्रायंगल ले लिए बेटा, ठीक है। बी सी ओ, एक तो ए ओ डी हो गया, एक सी ओ डी हो गया, सी ओ बी, ए ओ डी सी ओ बी। मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। तो देखो यहां पर आपको एक चीज दिख रही है, जो ए डी है वो तो बी सी के इक्वल है ही, हाँ या ना। अब देखो एक एंगल में यहां पे दे रहा हूं, यहां पे एंगल का नाम दे रहा हूं 1 2 3 और 4। तो देखो बेटा यहां पर ये जेड मिल रहा है क्या, तो एंगल 1 तो किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के। ये क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, हाँ या ना,
ठीक है। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया बेटा, एंगल 3 के। अब देखो यहाँ पर भी जेड मुड़ रहा है उल्टा, ठीक है, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। तो एंगल 2 इक्वल टू किसके हो गया, एंगल 4 के। ये भी क्या हो गया बेटा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से एक रूल लग रहा है ASA। कौन सा रूल लग रहा है बेटा, बाय ASA कॉन्ग्रेंट रूल। तो यहां से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंट किसके हो गया बेटा, COB के। हाँ या ना। तो बेटा अपन यहां से एक चीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये देखिए अपन ये बोल सकते हैं कि जो OA है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसकी इक्वल होगी ना, तो बाय सिंप्लिसिटी मैं यहां से बोल सकता हूं जो OA होगा वो OC के इक्वल होगा, हाँ या ना। और मैं बोल सकता हूं जो OD है वो किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल होगा। इस ट्रायंगल की OA साइड ली तो ये OC की इक्वल हो गई, ठीक है। इस ट्रायंगल की OB ली तो मैंने ये किसकी इक्वल हो गई, OD की इक्वल हो गई। ये अपना सेकंड वाला प्रूफ हो गया। अब अपन को क्या करना है बेटा, तीसरी चीज लानी है AOD, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे लेंगे, इन ट्रायंगल अपन अब दो ट्रायंगल लेंगे। अब दो ट्रायंगल के नाम देखो, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो AOD और AOB लेंगे। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, दो ट्रायंगल ले लिए मैंने ये वाले, एक तो AOB और AOB, ठीक है। एक तो AOD ले लिए और एक AOB ले लिए। देखिए इस ट्रायंगल में ये वाली साइड तो इसकी इक्वल है, क्योंकि ये तो देखो स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, ये अपन को गिवन है, आया ना। अभी अपन ने एक चीज ये OA है वो दोनों में आ रहा है, OA इक्वल टू में OA, ये क्या हो गया बेटा, कॉमन साइड, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे पता चला कि OD था वो OB के इक्वल था, OD जो है वो OB के इक्वल है बाय प्रूव, ये अपन ने प्रूफ करा है। तो यहाँ पर एक रूल लग रहा है बाय SSS कॉन्ग्रेंट रूल, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट रूल से अपन क्या लिख देंगे, यहां पर ये ट्रायंगल हो गया AOD, कॉन्ग्रेंट किसके हो गया बेटा, AOB के। तो यहां पर अपन एक चीज लिखेंगे बाय, ठीक है, CPCT। देखो यहां पर मैं एंगल का नाम दे रहा हूं, इस एंगल को दे रहा हूं मैं 4, वो 5, इस एंगल को दे रहा हूं मैं 6। तो इसमें एंगल 5 आ रहा है, इसमें क्या सा आ रहा है, एंगल 6। तो बाय CPCT से एंगल 5 किसके इक्वल हो गया बेटा, एंगल 6 के इक्वल हो गया। मैं डायरेक्ट देखो ये वैसे तो नाम एंगल 5 को अगर अपन रीड करना चाहेंगे तो AOD होगा, अगर इसको रीड करूंगा तो AOB होगा। मैं शॉर्ट में 5 और 6 ले रहा हूं, ठीक है। अब आपको पता है बेटा ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, देखो एक लीनियर सीधी लाइन आ रही है, उसके ऊपर ये एक सीधी लाइन है, तो इन दोनों का सम कितना होता है बेटा, 180 होता है क्या, हाँ है ना। तो बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। मुझे पता है जो एंगल 6 है वो भी एंगल 5 के इक्वल है क्या बेटा, ये 180 हो गया। तो यहां से आप देख सकते हैं एंगल 5 और एंगल 5 कितना हो गया, तो एंगल 5 हो गया, ये इक्वल टू 180 हो गया। अब इसका डिवाइड दे देंगे अपन, तो एंगल 5 कितना आ गया बेटा, 180 अपॉन 2, तो ये 90 डिग्री आ गया। अब जो एंगल 5 है उसका नाम क्या था, AOD था क्या, ये क्या हो गया, एंगल AOD इक्वल टू में कितना हो गया, 90 डिग्री, हाँ है ना। तो ये तो हो गया बेटा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो अब लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अपन लिख सकते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, हाँ या ना। तो डायगोनल ने पहले तो बाइसेक्ट करा और ये बोल रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो परपेंडिकुलर जहां पर बाइसेक्ट कर रहा है वहां पर कितना, कौन सा एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ये अपन ने शो कर दिया। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।